हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं T24। आज हमारे साथ है वंडरफुली टैलेंटेड वर्धन पुरी। वर्धन, वेलकम। थैंक यू सो मच उमेश भाई। अच्छे लग रहे हो और यार, आप एकदम खुश लग रहे हो, फ्रेश लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वर्धन भाई। इस टाइम पे हमें बड़ा ही रिपोर्ट के माने तो पॉजिटिव नहीं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रहने की जरूरत है। काफी टफ टाइम से हम गुजर रहे हैं। जी हाँ, जी। बिल्कुल। सो साथ ही साथ आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और इस बार तो खैर सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस बार थोड़ी डिस्टेंस के साथ ही हमें मनाना पड़ेगा। तो हाँ जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। तो वतन भाई, किस तरह आप इस बार सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि इस पैंडेमिक का माहौल है इस बार। और सेलिब्रेट करने का तो बिल्कुल मन नहीं है यार, जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, बिल्कुल मूड तो नहीं है सेलिब्रेट करने का। पर बस परिवार के साथ बैठेंगे और उस दिन भोजन हम बनाएंगे घर में, क्योंकि ठीक हम है। सीख रहे हैं फिलहाल कैसे खाना बनाते हैं। क्योंकि आज तक मैं कभी रसोई घर में गया नहीं था। अभी हम्म। लॉकडाउन में मैंने काफी कुछ सीख लिया है और दिलचस्पी भी है मेरी खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में। तो खाना बनाऊंगा, भगवान से दुआ करूंगा। और एक एनजीओ के साथ हमने कुछ मिलकर प्लान किया है, कुछ चैरिटी करने वाले हैं, कुछ कोविड अरे वाह। पेशेंट्स की सहायता करने वाले हैं, कुछ बेड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो हम्म। सारी चीजों में व्यस्त रहेंगे। उसके अलावा बस जो काम रहेगा, कुछ रीडिंग्स है मेरी उस दिन, एक स्क्रिप्ट पढ़नी है, वो सारा कुछ करेंगे। एक एक घंटा या 1.5 घंटा मैं मेरे शरीर को दूंगा, मैं कुछ कसरत करूंगा, व्यायाम करूंगा। और रात को फिर परिवार के साथ शायद हम कोई एक फिल्म देखेंगे हम्म। और वक्त पे सो जाएंगे। अगले दिन वक्त पे उठ के काम शुरू करेंगे। बस ऐसा कुछ बिल्कुल, प्लान है। इस बार सेलिब्रेट करने का तो बिल्कुल मूड नहीं है, आपका भी नहीं होगा बिल्कुल, बिल्कुल। सेलिब्रेट करने का, क्योंकि दशा इतनी बुरी हो गई है कि बस फिंगर्स क्रॉस्ड हैं और दिल में मन में दुआएं हैं कि सब ठीक हो जाए, बस दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाए। बस यही एक दुआ रहेगी हमारी। भी हर किसी को वही इंतजार है, कब ये सिचुएशन, कब ये परिस्थिति ठीक हो जाए। क्योंकि आज कोई भी खुशियां हैं, हम खुशियों की तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हम कैसे सेलिब्रेट अंदर से एक करेंगे? आवाज आती है। जी और बिल्कुल। इनसेंसिटिव भी हो जाएगा ना अगर हम हम्म। सेलिब्रेट करेंगे। लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो रहे हैं जी जी। और हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट करने का कोई माहौल ही नहीं है, ना कोई बहाना है। हम्म। बर्थडे तो हर साल आता है, पर बस यही एक अ, कर सकते हैं कि परिवार के साथ घर पे रहेंगे, क्योंकि घर पे रहना ही सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है आज हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। घर पे रहेंगे और सावधानी से काम लेंगे और बस घर पे ही रहेंगे। यही प्लान है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे काफी लोगों को और भी इंस्पायर होना चाहिए। जैसा कि बड़ा दिन है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, करने वाले हैं। और कई लोग ऐसे भी वो हैं तो जो करना ही है ना सर, हम बिना ब्लेस्ड वजह। लोग हैं। जी। हम ब्लेस्ड है सर, हम घर पे रहते हैं, हमें खाना मिलता है टाइम टू टाइम, हम हम्म। आराम से इस माहौल में जी रहे हैं। बाहर ऐसे लोग हैं, आप मानोगे नहीं क्या स्थिति है बाहर की। बहुत बुरी स्थिति है। और बाहर लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, ऐसे ही बस लोगों का देहांत हो रहा है। तो बहुत दुखद घड़ी है ये। और बस इस घड़ी में जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, मनुष्य होने के नाते। और सेंसिटिविटी हम हमें बरतनी चाहिए। और बस लोगों की मदद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम करेंगे वो कम है। और ये बस मेरा रिटर्न गिफ्ट यही है दुनिया को, कि अगर मैं 100 लोगों की भी मदद कर सकता हूँ ना मेरे बर्थडे पे, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और मैं ये करने वाला हूँ। मैं दिन रात इसी प्लानिंग में लगा हूँ कि मेरे बर्थडे पे कैसे मैं लोगों को बेड दिला सकता हूँ। हम्म। मेरे मेरे खास कुछ लोग भी हैं जिनके परिवार वाले हम्म। किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ कोविड पॉजिटिव है, कुछ लोगों के परिवार वाले उनको कोमोर्बिडिटीज है।
जैसे एक डायबिटीज पेशेंट है, उसको बेड नहीं मिल रहा है, उसको बेड दिलाने वाले हैं हम। मेरे परिवार में काफी डॉक्टर्स हैं, तो उनकी सहायता से एक नया हम वार्ड भी स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब के गांव में। ओके ओके। तो उसमें भी मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और बॉम्बे में भी एक 500 बेड का आयोजन कर रहे हैं हम मलाड में, तो उसमें भी हम लगे हुए हैं। तो जी, मेरे बर्थडे पे मैं इन्हीं सब चीजों में व्यस्त रहूंगा। बिल्कुल, और ये ऐसा वक्त है कि हमें एक दूसरे का साथ जहां तक पॉसिबल हो पाए, एक छोटी सी मदद को हमें बेशक करनी चाहिए। और वर्धन, मैं आपको बेशक काफी वक्त बेशक। से जानता भी, और आप मुझे आपसे यही उम्मीद भी थी, जिस तरह आपका दिल है, जिस जो हमारी आपकी अब तक मुलाकात हुई है। जी अगर बात की जाए यादों की, तो क्या यादें हैं? अगर बचपन की बर्थडे की यादें, क्या कुछ स्पेशल कुछ यादें हैं, कुछ हमारे साथ साझा करेंगे आप? हाँ जी। बचपन में हम हर साल मड आइलैंड के फार्म हाउस पे जाते थे, जो मेरे ओके। फादर के बहुत खास, बहुत घनिष्ठ मित्र का फार्म है। वहां पे जाते हम्म। थे, वहां फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। और मेरे हम्म। दादा दादी, मेरी नानी भी साथ आती थी। मेरी सारी जितनी मासियां हैं, जितनी बुआएं हम्म। हैं, वो सारी साथ में आती थी उनके हस्बैंड्स के साथ। मेरे सारे कजिन्स होते थे, मेरे सबसे करीबी दोस्त होते थे साथ। और हम हम्म। पूरा दिन एंजॉय करते थे। मेरे हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स फैंसी ड्रेस कंपटीशन और जितने स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे उनको जज करते थे, सबको प्राइजेस ओके। देते थे, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट ड्रेस, मोस्ट जोवियल, मोस्ट फ्रेंडली, ऐसे सारे अवार्ड्स देते थे, जो बचपन की चीजें होती है। फिर हम बीच पे जाते थे, वहां पे फिर से कूदते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे। फिर सारे बस में बैठ के वापस मेरे घर की तरफ आते थे और बस में अंताक्षरी खेलते थे। वहां मेरे माता पिता मौजूद होते थे, मेरी बहन होती थी, मेरे दादू दादी नानी होते थे। तो बहुत ही कमाल का एक वक्त था। और बस उन्हीं मेमोरीज में जी के हम अपने आप को खुश रखते हैं और चेहरे पे मुस्कान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यादें हमेशा एक कहा जाए दिल को खुश कर देती है, हमेशा एक, एक बुरे बहुत वक्त में ज्यादा, भी हमें बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंस्पायर कर पॉजिटिव देती कर देती है, बहुत है। जी बिल्कुल। प्रेरित करती है। और हमें ये आशा होती है कि वो वक्त वापस आएगा बहुत जल्दी। जैसे ये पेंडेमिक खत्म होगा, तो मैं मेरे पूरे परिवार के साथ और मेरे सारे दोस्तों के साथ फिर से उस बर्ड आइलैंड के फार्म हाउस जाऊंगा और फिर से वही सारी एक्टिविटीज करूंगा जो बचपन में किया करता था। बिल्कुल। तो जी अमृतसर का दिया हुआ कोई तोहफा या कोई स्पेशल कुछ याद है आपको, जो आपके बड़ा ही दिल के करीब हो? तो जो सीख दी है उन्होंने, जो इल्म दिया है उन्होंने मुझे, जी। वही सबसे बड़ी, एक सबसे बड़ा तोहफा वही है मेरा। हम्म। और जो पैशन उन्होंने मुझ में इंस्टिल किया सिनेमा की ओर, थिएटर हम्म। की ओर, मुझे लगता है वो मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। जो मुझे उन्होंने वैल्यूज दिए, जो कल्चर दिया, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक घड़ी दी थी जब मैं 9 या 10 साल का हुआ था। उन्होंने एक घड़ी मुझे गिफ्ट की थी। हम्म। वो घड़ी को आज मैं देख रहा था सुबह को, और थोड़ा सा भावुक भी हुआ। वो घड़ी मेरे लिए बहुत खास रहेगी। जो गिफ्ट्स मेरी दादी दिया करती थी, मेरी नानी मुझे हर बर्थडे पे एक बहुत क्रिस्प नोट देती थी, 100 रुपए का, जो लकी हम्म। नोट होता था, और उसके साथ एक 1 रुपी का नोट देती थी। मेरी दादी जी। मेरे लिए हमेशा टी शर्ट्स और जीन्स लेके आती थी। मेरे दादू मेरे लिए अलग अलग किस्म की गाड़ियां लाते थे, जो टॉय कार्स होती है, अ, दुनिया के अलग अलग शहरों से वो कलेक्ट करके मुझे देते थे। तो हाँ जी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं हर बर्थडे पे इन सारी चीजों को अच्छे से हाथ में लेता हूँ, उन्हें साफ करता हूँ और वापस अपनी जगह पे रख देता हूँ। तो जी, ऐसी कुछ बहुत जबरदस्त यादें हैं जो आपने ताज़ी कर दी, तो थैंक यू। बिल्कुल। सो अगर रिसेंटली आपने शूट भी किया, पैंडेमिक का माहौल था, उसके बीच भी शूट किया। खैर पैंडेमिक का माहौल तो ज्यादा बढ़ गया, कई जगह शूटिंग्स भी रुक गई हैं। द लास्ट शो हाँ की जी, आपने शूट की, लास्ट शो कैसा की अनुभव शूट रहा? हुई है। जी। बहुत जबरदस्त अनुभव रहा, विवेक सर के साथ, हम्म। पल्लवी मैम के साथ, अनुपम सर, सतीश हम्म। सर के साथ, हम्म। रूमी सर के साथ, अशोक सर के साथ काम करने का बहुत ही मजा आया। बहुत ही मजा आया। मेरे को स्टार्स भी जो दूसरे को स्टार्स भी जो थे, वृंदा गोदान, बहुत बहुत ही हम्म। तैयार थे, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। और सारे, मैं सबसे जूनियर था फिल्म में, तो सबसे इतना हम्म। सीखने को मिला। फिल्म के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फिल्म स्कूल या एक्टिंग स्कूल से वापस आया हूँ। तो बहुत बहुत ही कमाल का अनुभव रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा।
मैंने बहुत कुछ जाना, मैंने अपने आप को और तराशा, मैंने अंदर मेरे जो ट्रू आर्टिस्ट है उसको पहचाना, और गुड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, गुड राइटिंग क्या होती है, गुड परफॉर्मेंसेस, गुड डायरेक्शन, ये सब जाना उनसे। बहुत दिल की बातें हमने एक दूसरे के साथ साझा की और एक दूसरे को हमने अपने दिल के कई राज बताए। तो हम बहुत बिल्कुल एक परिवार जैसा बन गया था हमारा। मैं, विवेक सर, पल्लवी मैम, विवेक सर के बच्चे मलिका, मनन, अनुपम सर, सतीश सर, रूमी सर, हम्म, अशोक सर, दे वर ऑल सो अमेजिंग एंड सो सपोर्टिव। मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल परिवार के साथ काम कर रहा था। और जब खास करके आप एक पैंडेमिक में ऐसे माहौल में साथ में काम करते हैं ना, तो और एक जो नजदीकी है वो और बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतने डेंजरस टाइम में हम आर्ट और कल्चर पे काम कर रहे हैं, और अपने जान को जोखिम में डाल के कल्चर क्रिएट कर रहे हैं, आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ही एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा। और कॉमेडी करने का मुझे मौका मिला। कॉमेडी करने की हम्म, मेरी एक इच्छा थी, एक तजवीज थी बहुत ही सालों से। जब मैं थिएटर करता था तब मैं कॉमेडी करता था। उसके बाद मैंने कभी फिल्म में कॉमेडी नहीं की, एक ही फिल्म की है मैंने अब तक। तो ये फिल्म हम्म, में जो कॉमेडी करने का मौका मिला, मुझे लगता है कि इट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड मोस्ट फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ऐसा लगा कि मैं जिंदा हूं, मैं हर एक पल में जिंदा था, मैं हर एक पल में इतना अवेयर था। और बस एक स्टूडेंट की तरह मैंने बहुत सीखा इस फिल्म बिल्कुल, हमेशा सीखने की जो पे। चाहत है हमेशा एक्टर को या कोई भी आम इंसान हो उसे हमेशा रखनी चाहिए। खैर, बहुत जरूरी है। जी, वरुण भाई, आपकी जो जर्नी देखी है हमने ये सारी आशिकी में, काफी पसंद आई सबको, आपका कैरेक्टर उसमें काफी पसंद जी आया, लेकिन आपने जी एक स्पेस लिया, आप चूज ही रहे अपने काम को लेकर कि मुझे ये काम, क्योंकि बेशक आज ऑफर आपको आते ही हैं कई फिल्मों के, कई प्रोजेक्ट्स के, क्या कुछ जी। थॉट प्रोसेस साथ लेकर चलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसका हिस्सा बनना है, मुझे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना है? मैं मुझे लगता है कि मैं वही फिल्म कर सकता हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करूँ। ओके। क्योंकि अगर मैं ही उस स्टोरी या कैरेक्टर में बिलीव नहीं करूंगा तो फिर ऑडियंस कुछ घर नहीं लेके जा पाएगी। बिल्कुल। मेरी फिल्म के बाद मैंने काफी स्क्रिप्टें सुनी। जो हम्म, पहली स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई मैंने वो साइन की, विवेक सर की जो फिल्म है। उसके बाद जी। मैंने दो और फिल्में साइन की है जिनका अनाउंसमेंट आपको जल्दी ही मिलेगा। ओटीटी पे भी कुछ मैं बहुत ही जबरदस्त करने वाला हूँ, जिसकी बात चालू है, जो जल्दी आपको आशा करता हूँ कि सुनने को मिले। तो जी, मैं बहुत चूजी नहीं कहूंगा अपने आप को, पर मैं बहुत ऑनेस्ट। मैं जो मुझे लगता है कंटेंट को सुनकर या समझकर मैं कह देता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फिल्म मैं सुन रहा हूँ, मुझे ये मेरी फीलिंग है। और मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ कि सर ये फिल्म मुझे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, मैं हम्म, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे ओके। ऐसा कुछ लगे, या अगर जो भी मुझे लगता है ना सर, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल देता हूँ। क्योंकि मेरा और डायरेक्टर का जो ट्यूनिंग है वो बहुत जरूरी है। हमारी जो ट्यूनिंग है वो अगर नहीं होगी, और मेरी हम्म, स्क्रिप्ट के साथ वो ट्यूनिंग नहीं होगी, तो करके कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ नया नहीं ला पाऊंगा टेबल पे। फिर तो कोई भी और कर सकता है। मैं फिल्म तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि यार ये फिल्म सिर्फ वर्धनपुरी ही कर सकता है, सिर्फ मैं ही इसको जस्टिस कर सकता हूँ। तब भी मैं वो फिल्म करता हूँ। और विवेक सर की फिल्म में मुझे ये लगा, जो अगली फिल्में मैं करने वाला हूँ उनमें भी मुझे ये लगा, इसीलिए मैंने वो फिल्म की। हम्म, तो चूजी नहीं, पर मैं ऑनेस्ट बहुत ज्यादा हूँ। ग्रेट, बिना ये किसी के क्वालिटी है। दिल को दुखाए, बिना किसी के दिल को दुखाए आपका मैसेज दे पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक फिल्म को कम से कम एक साल देते हो। उस एक हम्म, साल में अगर एक भी ऐसा क्षण हो जब आपको लगे कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या ये तो कोई भी और कर सकता था, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हम्म, फिर वो फिल्म करके वो आपको चुस्पा नहीं मिलेगा, वो मजा नहीं आएगा। तो मुझे इसीलिए ये चीज लगती है कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है एज एन आर्टिस्ट। ये जो हॉनेस्टी आपकी आप साथ लेकर चलेंगे, उसी में कहा जाए सबका, सबको आपको देखने में मजा आएगा, और सब आप सबको इंटरटेन कर पाएंगे। खैर, वरुण भाई, अगर आज इंडस्ट्री की बात हो, सिनेमा की बात हो, काफी कुछ बदल गया है, लोगों का परसेप्शन बदल गया है। सिनेमा तो हाँ जी बदला सर। ही है, लोगों का परसेप्शन भी बदल गया है। एक बिल्कुल। एक परसेप्शन ये भी बन गया है कि हमें स्टार किड्स को अब नहीं देखना है। ये भी बात सोशल मीडिया पर उठी थी, क्या अफेक्ट जी। करती है आपको, क्योंकि आप भी एक घराने से ताल्लुक रखते हैं जो कि इंडस्ट्री में बड़ा नाम है?
सर, आपकी बात, आपका सवाल ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पहली बात तो देखो, मैं, ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि मैं इस घर में पैदा हुआ। हम्म। ये तो मेरे हाथों में नहीं था कि मैं भगवान से कहता कि मुझे अमरीश पुरी साहब का पोता बनाइए। ये जी। तो किस्मत की बात है कि हम्म। मैं यहाँ पैदा हुआ, और मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि हम्म। मैं उनका पोता हूँ। जो सब उनसे सीखने को मिला है वो तो अमूल्य है। हम्म। वैसा इल्म कोई नहीं दे सकता है, कोई भी दुनिया का सबसे बेहतरीन अध्यापक या गुरु नहीं दे सकता है जो उन्होंने मुझे दिया है। हम्म। दूसरी बात, जब मैं फिल्म एक्टर बना, मेरे दादू इस दुनिया में नहीं रहे। हम्म। जी। तो मेरे दादू ने कभी मेरे लिए कोई फोन कॉल्स नहीं किए, ना ही मुझे किसी दफ्तर में लेके गए, किसी प्रोड्यूसर के दफ्तर में लेके गए और मेरी सिफारिश की। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, वो मौका कभी हम्म। मिला ही नहीं। तो मैं अपने आप को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट मानता ही नहीं हूँ, और किसी ने मुझे माना भी नहीं। आज तक मुझ पे कभी वो इल्जाम नहीं किसी ने लगाया, या उंगली नहीं उठाई कि तुम नेपोटिज्म हम्म। किड हो। क्योंकि सब जानते हैं कि मेरी जर्नी मेरी खुद की रही है, जो मैंने हासिल हम्म। किया है मेरे मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से किया है, पर जो कुछ किया मैंने खुद किया। बिल्कुल, यही आपको खास जी, बनाता है वर्धन भाई। फाइनली क्या थैंक कुछ यू। कहना चाहेंगे आपके व्यूवर्स को, आपके फैंस को, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। एक चीज याद रखना, चढ़ती कला, सिखिज्म में कहते हैं चढ़ती कला। चढ़ती कला का यही मतलब है। आज ही मैंने ये पढ़ा, और मैं हमेशा इसमें यकीन करता हूँ कि जिंदगी में आपके साथ जो कुछ भी हो, आपके साथ अच्छी चीजें होंगी, बुरी चीजें होंगी। कभी आप सुबह उठोगे, आपको लगेगा कि वाह कितना खूबसूरत दिन है। कभी आप उठोगे, लगेगा कि ये जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। जो भी हो, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि वही एक सीक्रेट है। क्योंकि आपकी जिंदगी वही होती है, कुछ 50, 60, 70, 80 सालों की, 90 सालों की जिंदगी छोटी सी जिंदगी है। उस जी। जिंदगी को आप बड़ा कैसे बना सकते हैं? आनंद फिल्म का एक डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो आपके हाथों में है कि आप अपनी जिंदगी को कैसी कैसे बड़ा कर सकते हो, कैसे बड़ा रख सकते हो, और अपने परिवार वालों को बहुत ज्यादा वैल्यू करें। अपने जितने खास दोस्त हैं उनको बहुत ज्यादा वैल्यू करें। आपके स्वास्थ्य का आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। और यहाँ पे आप बस खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आप दुनिया को खुश रख पाएंगे। तो आपके मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आजकल लोग जिम जा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं घर पे, और अलग अलग चीजों अलग अलग चीजें कर रहे हैं अपने अपने स्वास्थ्य को खुश रखने के लिए। पर जो आपके जो मानसिक संतुलन है उसको बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि अगर आप यहाँ से हेल्दी रहेंगे तो ही आप बॉडी में हेल्दी रहेंगे, और अगर आप यहाँ खुश रहेंगे तो ही आप दुनिया को खुश रख पाएंगे। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी मेंटली इन अ गुड स्पेस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वर्धन, हमसे बात करने। होप कि ये जो आपका बर्थडे है स्पेशल हो। भले ही लोगों से आप नहीं मिल पा रहे, लोगों की मदद इस बार आप करेंगे। और थैंक यू। मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और होप कि अगला जो जन्मदिन हो और अगली मुलाकात हो, आमने सामने बैठकर हो, ये कोरोना का काल खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के मैं भी यही आशा करूंगा कि अगले साल हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, और आपके टीम को, आपके परिवार को मेरा बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्यार। लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।